दोस्तों, शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। वे क्यों मारे गए ये प्रश्न धृतराष्ट्र कचोट रहा था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र गहरे शोक में डूब गया था। तभी उनसे मिलने भगवान श्री कृष्ण आते हैं। धृतराष्ट्र उनसे प्रणाम करते हुए पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपया यह मुझे बताइए। अपने पुत्रों की खोने की पीड़ा से उबरने में ये काम आएगा। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था। कर्मों का दंड भोगना पड़ता है, उसे किसी को छूट नहीं है। राजा और स्वार्थवाह समर्थवादी बनाते हैं तो उससे ज़्यादा जिम्मेदार होने की आशा भी रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा ना महाराज। आप इस जन्म में भी राजा है, पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए और बोले, केशव, मैंने इस जन्म में जो भी किया वह मेरे सामने है और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। पूर्व जन्म का रहस्य को जानने को उत्सुक हूँ। कृपया वह रहस्य खोले कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा भी हुआ और 100 पुत्र भी गवाए। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू की। उन्हें पूर्व जन्म में लेकर गए। भगवान कृष्ण बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंस और हंसनी का एक जोड़ा था। हंसनी गर्भवती थी। ब्राह्मण को उनसे अपनी संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहे थे। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंस बाधक है। हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है। तुम और तुम्हारे हंस दोनों का उसकी प्रजा है। इन्हीं राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को ये बात जम गई। आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक के हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण हंस और हंसनी को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। उस समय आप अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा, सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा? आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की तीव्र इच्छा होती चली गई। यह इच्छा पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक नहीं पाए। आपने हंस के 2 बच्चे को भूनकर खा लिया। उनका स्वाद आपकी जीवा को लग गया। हंसनी के एक एक 100 बचे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंत हंस का जोड़ा संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया और उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लोभ की बलि चढ़ चुके थे। प्रजा पालक यह राजा कैसे कहता कि अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट लिया? इसलिए आपने ब्राह्मण से यह कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण दंपति आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते घर चले गए। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चे को खाकर फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए हैं। आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर अंधविश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जीवा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खा गए जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। यह बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इस घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जीवा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र हुए। सभी लालच में पड़कर मारे गए। उन सब की जीवा भी आवश्यकता से अधिक उद्दंड थी। जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस तीर्थयात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और काज में विफल व्यक्ति हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी पाप का फल भोग रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रसंग
आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। शेयर कर कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।